चलिए रिसेंट जेई 2020 एग्जाम में गॉस लॉ और फ्लक्स के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आया है जो हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल पार्ट में आया था। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो वेरिएबल सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि वेरी कर रही है सिग्मा नॉट 1 - स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो बेसिकली जो चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ये वेरिएबल है। और यहाँ पर स्मॉल आर क्या है, डिस्क के सेंटर से डिस्टेंस है। आगे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ लार्ज स्पेरिकल सरफेस, एक लार्ज स्पेरिकल सरफेस है जो कि इस डिस्क को कंप्लीटली एंक्लोज करता है और उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू गिवन है फाई नॉट। एक सेकंड स्पेरिकल सरफेस हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है जिसका रेडियस है कैपिटल आर बाय 4 और जो कि डिस्क के साथ कोसेंट्रिक है, मतलब सेम सेंटर सब शेयर करते हैं और इससे फ्लक्स है फाई। और क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है द रेशियो ऑफ फाई नॉट बाय फाई। तो अगेन आपने क्वेश्चन रीड करके आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड और थोड़ा सा इंटीग्रेशन, मतलब हमें बेसिकली बस डिफरेंशियल एलिमेंट लेकर जो चार्ज है, जो चार्ज एंक्लोज होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्कोरिंग क्वेश्चन है। चलिए इसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हम थोड़ा सा डिस्कस करके देखते हैं। तो ये डिस्क का रेडियस है कैपिटल आर और हम लोगों ने एक डिफरेंशियल एलिमेंट कंसिडर किया है। ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये वाला जो डिफरेंशियल एलिमेंट है, ये डिस्क के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का एक डिफरेंशियल एलिमेंट में कंसिडर करता हूँ। मुझे फाइंड करना है कि इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा। मैंने एज्यूम करा इस पर चार्ज है डी क्यू, तो इस पर चार्ज होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। जो डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोगों ने कंसिडर करा है, ये वाला जो डिफरेंशियल एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं, इसका एरिया होगा, ये जो रिंग है इसका एरिया होगा 2 पाई आर टी आर। ये तो डी क्यू हो गया। अब जो इनिशियल कंडीशन थी उसमें एक लार्ज स्पेरिकल सरफेस है जो इस डिस्क को कम्प्लीटली एंक्लोज करता है। तो कंप्लीट जो डिस्क का चार्ज होगा वो पूरा का पूरा चार्ज जो स्पेरिकल सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर एंक्लोज्ड होगा। तो जो फाई नॉट होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, मतलब टोटल चार्ज एंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसमें जो टोटल चार्ज एंक्लोज होगा वो हमें कंप्लीट डिस्क का चार्ज एज्यूम करना है। तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी वो होगी फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर द होल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो फाई नॉट की वैल्यू हो गई। सेकेंड केस आपको गिवन है कि हमने क्या करा है, डिस्क के सेंटर को ही कोसेंट्रिक मानते हुए हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा स्पेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, जिसका रेडियस है आर बाय 4, कैपिटल आर बाय 4। तो अब इस केस में जो ये स्पेरिकल गॉसियन सरफेस हमने बनाया है विच इज कोसेंट्रिक विद डिस्क, इससे पास करने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो इससे पास करने वाला फ्लक्स होगा चार्ज एंक्लोज्ड इनसाइड दिस न्यू गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर चार्ज एंक्लोज कितना होगा, तो इसमें हमें इंटीग्रेशन कहाँ तक परफॉर्म करना है, जीरो से कैपिटल आर बाय 4 तक। हम फाइंड करना चाहते हैं कि डिस्क में जीरो से कैपिटल आर बाय 4 डिस्टेंस तक चार्ज एंक्लोज की वैल्यू क्या है। कैपिटल आर बाय 4 से कैपिटल आर तक के डिस्टेंस में जो चार्ज होगा वो उस स्पेरिकल गॉसियन सरफेस के बाहर होगा, उसे हमें कंसीडर नहीं करना है फ्लक्स के, नेट फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए। तो ये सेकेंड एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था फाई नॉट बाय फाई का रेशियो। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, आपको सिर्फ बेसिक लेवल पे इंटीग्रेट करना है इस एक्सप्रेशन को और लिमिट्स प्लेस करनी है। अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, वैल्यू मिलेगी 32/5। अब ये क्वेश्चन डिस्कस करने के पीछे एम ये था कि इस टाइप के कुछ सिंपल क्वेश्चंस जो होते हैं, जो बहुत इजी गोइंग क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी इतना लेंदी नहीं होता है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। और हमें केयरफुली ऐसे क्वेश्चंस को स्कैन करके इन्हें तो डेफिनेट वे में हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। इन क्वेश्चंस को हमें कभी भी लीव नहीं करना चाहिए।